वर्तमान वैश्विक बीमारी के दौर में दुनिया के कई देशों ने बचाव की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिर से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अन्य देशों के लिए बंद करके वही मध्य प्रदेश ने सब कुछ 100% खोलने की घोषणा कर दी है। देश के भविष्य के साथ खेलते हुए पहले 100%, अब 50% क्षमता के साथ विद्यालय खोलने की बात सरकार कह रही है। आदेशों में कई बार हास्यास्पद आदेश जारी किया जा रहा है, जो पालकों को लगातार निराश कर रहा है। अभी जो घोषणा की गई है उसमें कहा गया है कि विद्यालय जाने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आदेश है। शिवराज सिंह बताएं, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या 18 वर्ष से बड़े भी होते हैं? क्या वो विद्यालय जाने की पात्रता रखते हैं? 50% क्षमता के साथ जो विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे उनकी जान माल की गारंटी सरकार लेती है क्या? सरकार अपनी तैयारियों के बारे में बताए। हाल ही में हम सबने देखा नियमित होने वाली स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह चरमराई हुई हैं। हमीदिया अस्पताल में आग लगने से बच्चों की जान चली गई, जिम्मेदारी किसी की भी साबित नहीं हुई। ऐसे में यदि अचानक से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तो देश के भविष्य की जान पर बन आएगी और सरकार बाद में खाना पूर्ति करती रह जाएगी हर बार की तरह। क्योंकि हमने देखा है हमीदिया अस्पताल में घटना होने पर भी शिवराज सिंह अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष घायल हो जाते हैं तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री निजी अस्पताल में देखने पहुंच जाते हैं। उनके साथ भाजपा के तमाम विधायक मंत्री भी रहते हैं। देश था आप सब साथियों को बुलाने का, वो ये था कि जो हमारे देश के भविष्य हैं, नौनिहाल हैं, जिनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं 100% क्षमताओं के साथ में। जब पालक ने विरोध किया, जब अन्य लोगों ने विरोध किया, तो सरकार ने एक आनन फानन में निर्णय ले लिया कि 50% क्षमताओं के साथ में स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन रहेंगी वो लगभग 100% क्षमताएं, क्योंकि 50% एक दिन, 50% दूसरे दिन बच्चे भगाए जा रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो पालकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी योजना के साथ में बार बार निर्णय ले लेना और बच्चों के साथ में खिलवाड़ करना, इसीलिए आप साथियों को बुलाया गया है। लेकिन ना वैक्सीनेशन का पता है, ना व्यवस्थाओं का पता है, किसी तरीके की सरकार की कोई तैयारी नहीं है। निजी विद्यालय खोल दिए गए हैं। अगर कोई गलती, कोई बच्चे के साथ दुर्घटना होती है या किसी शैक्षणिक शिक्षक के साथ में या अन्य स्टाफ के साथ में कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पूरी कार्रवाई जो होगी निजी विद्यालय के ऊपर होगी। सरकार अपने आप को सभी चीजों से दूर रखना चाहती है, जबकि ये व्यवस्था पूरी तरीके से सरकार को सुधारनी है। सरकार को एक व्यवस्था देनी है जिसका सभी लोगों को पालन करना है। अनियमितताओं के साथ में सरकार ये आनन फानन में निर्णय ले रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, जो कभी काफी खतरनाक है। आज जहां अन्य देश अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहे हैं, बाहरी देशों के लोगों को आना बंद कर रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ 100% क्षमताओं के साथ में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, अन्य चीजें खोल दी गई है। यही बच्चे अन्य जगह जा रहे हैं, अन्य जगहों से आने, सारी शादी विवाहों से जा रहे हैं, और जब विद्यालय में एक साथ बैठेंगे, जो हमने बच्चों को आज तक बचपन से सिखाया कि एक दूसरे के साथ में हर चीज शेयर करनी चाहिए, हम उनको एकदम से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे सिखा पाएंगे? तो सरकार को व्यवस्था देनी है। हमने सरकार की जो व्यवस्थाएं देखी हैं, जो नियमित तौर पर चलती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं चलती हैं। हमीदिया हॉस्पिटल में अभी एक दुर्घटना हुई थी बड़ी, जिसमें सारी पोल खोल दी गई। अगर कोई बात ऐसी बढ़ती है, ये बीमारी जो वैश्विक बीमारी है बढ़ती है, तो क्या सरकार की तैयारी, क्या आईसीयू की तैयारी है, क्या एम्बुलेंस की तैयारी है? सरकार पहले पालकों के सामने वो व्यवस्थाएं रखे, पालकों को सारी व्यवस्था से सुनियोजित तरीके से बताए कि हमारी ये तैयारी है, तभी ये सारे इस तरीके के निर्णय लेने चाहिए। पहले बारिश होगी तब छतरी लेकर के दौड़ेंगे, तब बरसात ढूंढेंगे। सरकार लगातार इस तरीके के निर्णय ले रही है, इसीलिए हम इस निर्णय के खिलाफ हैं। और निजी स्कूलों से हम ये जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनुरोध करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस निरंतर रखें, जारी रखें, ताकि पालकों के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव ना आए, अपने नौनिहालों को जबरदस्ती ना भेजना पड़े। सरकार की नाकामयाबियों के कारण या अनियमितताओं के कारण पालकों को किसी तरीके का दबाव ना झेलना पड़े। और हमारा विशेष आग्रह सरकार से ये है कि निजी विद्यालयों को और निजी विद्यालय से संबंधित जो कैंटीन संचालक हैं, बस संचालक हैं, वैन संचालक हैं, अन्य लोग हैं जो इन पूरी व्यवस्थाओं पे आश्रित रहते हैं, जिनकी जीविका इस पे आश्रित है, उनको एक विशेष पैकेज देकर के राहत, ताकि वो स्कूल चलाने के ऊपर पालकों के ऊपर दबाव ना बनाए, फीस को लेकर के दबाव ना बनाए। क्योंकि जब मान्यताएं दी जाती है तो इन संस्थाओं को नो प्रॉफिट नो लॉस का कहा जाता है, और जब बात आती है संचालन की तो सरकार स्वयं इनसे व्यावसायिक दर पे बिजली का बिल लेती है, व्यावसायिक दर पे संपत्ति कर लेती है। तो ये जो निजी क्षेत्र का व्यावसायीकरण खुद सरकार कर रही है, जिसका अंत में दबाव लास्ट यूजर यानी पालकों के ऊपर आता है, उसको तत्काल बंद करना चाहिए।
शैक्षणिक संस्थानों को व्यवसायीकरण नहीं होने देना चाहिए, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि पालक एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा बच्चों को दे पाए और सरकारी व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त हो जाए ताकि पालक निजी क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर ना हो। ठीक। एक जबलपुर में एक महिला गायब हो गई, विदेशी महिला। इस बात पे बाद में आएंगे। एक विशेष बात और है कि मुख्यमंत्री के जो इवेंट हो रहे हैं उस इवेंट के लिए निजी विद्यालयों की बसों का अधिग्रहण इंदौर में किया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह जी ने यह आदेश जारी किया है कि जितनी भी निजी स्कूलों की बसें हैं उनको अधिग्रहित करते हुए उसमें लोग ले जाए जाएंगे, यानी बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा। जिन स्कूल की बच्चों की बसों में केवल बच्चों को बैठना चाहिए, किसी और को नहीं बैठना चाहिए, जिसकी एक अपने आप में गाइडलाइन है, उसमें अगर बड़े लोगों को बैठाया जाएगा तो कैसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा विशेष आग्रह है कि बच्चों की चीजों के लिए केवल बच्चों को इस्तेमाल होने दिया जाए। सरकार अपने इवेंट पे विद्यालय के लोगों को इन्वॉल्व ना करें ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। तत्काल इस तरीके के आदेशों को निरस्त करना चाहिए और जो भी अधिकारी इस तरीके की चीजें करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।